इब्लीस हमें भूलने नहीं देता कि हम गुनहगार हैं और वो हमारे माजी के गुनाहों को बार बार हमारे सामने लाकर हमें शर्मिंदा करने की कोशिश करता है। 2024 में जो कुछ हमने किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम उन गुनाहों का इकरार करते हैं और खुदावंद के पास आते हैं तो इब्लीस हमारे जहनों को फिर से दागदार करता और हमें याद दिलाता है कि हम गुनहगार हैं। अगर ऐसा है तो आज का तसल्ली भरा पैगाम खुदावंद आपके लिए रखता है। मैं पास्टर मकसूद भट्टी आप सबके साथ एक बार फिर से खुदावंद के कलाम को बांटना चाहता हूं और मैं यकीन रखता हूं कि जब आप तसल्ली से भरा हुआ ये पैगाम खुद सुनेंगे तो दूसरों के साथ इसे शेयर करेंगे और साथ जुड़े रहेंगे ताकि कलाम की इस खूबसूरत बातों को जाने, सीखे, समझें और बरकत पा सकें। तो याद रहे, मुकद्दस कलाम में से जब हम पढ़ते हैं तो मुकद्दस कलाम में ये तो सच है कि हर इंसान जो इस दुनिया में है, सच ये है वो गुनहगार है। मुकद्दस कलाम में तहरीर है। अगर हम वाइस की किताब और उसका 7वां बाब और उसकी 20वीं आयत पढ़ें तो मुकद्दस कलाम में तहरीर ये है, खुदा का बंदा सुलेमान बड़ी दानाई के साथ लिखता है। अगर हम मुकद्दस कलाम में से देखना चाहें तो वाइस की किताब और उसका 7वां बाब और उसकी 20वीं आयत, तो लिखा यह है कि जमीन पर ऐसा कोई रास्तबाज नहीं जो नेकी करे और खता न करे। सो सच यह है कि इंसान खताकार है, इंसान गलती करता है। अदम से लेकर जब इंसान ने गुनाह कर लिया उसके बाद आदम और हवा से पैदा होने वाला हर बेटा या बेटी, हर बशर गुनहगार है और यही सदाकत है। और अगर हम मुकद्दस कलाम में से योसाया की किताब और उसका 64वां बाब, वो कहते हैं और हम सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानिंद है और हम सब पत्ते की तरह कुमला जाते हैं और हमारी बदकिरदारी आंधी की मानिंद हमको उड़ा ले जाती है। सो देखिए लिखा क्या है मुकद्दस कलाम में। योसाया खुदा का एक बड़ा प्रॉफिट है, बड़ा नबी है और वो ये कह रहा है कि हमारी सारी रास्तबाजी नापाक लिबास से ज्यादा नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, सच ये है हम अपने कामों और अपने अमाल पर कभी तकिया नहीं कर सकते। और नए अहद में खुदा का बंदा पौलुस रसूल भी जब रोमन की कलीसिया को खत लिखता है तो रोमियो के नाम 3 बाब 23वीं आयत में कहता है कि हम सब जो है, हम सब ने गुनाह किया और कलाम कहता है कि हम सब गुनहगार हैं और खुदा के जलाल से महरूम है। हम सब ने गुनाह किया और कोई बशर जमीन पर ऐसा नहीं जो गुनाह से मुबर्रा हो, जो गुनाह से पाक हो। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि खुदावंद यीशु मसीह जो आपके और मेरे गुनाहों का कफ्फारा है, जब हम खुदावंद यीशु पर ईमान लेकर आते हैं, जब हम खुदावंद यीशु पर भरोसा करते हैं कि उसने हमारे लिए अपनी जान जो है वो दी है, तो फिर उसके कफारे पर ईमान लाने के सबसे खुदा हमें तमाम गुनाहों से पाक कर देता है। अगर हम मुकद्दस कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना का पहला आम खत और उसका पहला बाब 7वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। सो लिखा है यीशु का खून हमें पाक करता है जब हम गुनाहों का इकरार करते हैं। 9वीं आयत में लिखा हुआ है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमारी सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, हाँ ये सच्चाई है कि इंसान गुनहगार है और ये बाइबल मुकद्दस में बताती है, लेकिन बाइबल मुकद्दस हम पर ये खुशखबरी भी हम पर जाहिर करती है कि किसी ने हमारी कीमत अदा की और वो खुदा का बेटा खुदावंद यीशु है। जब हम यीशु के कफारे पर, उसकी सलीबी मौत पर ईमान ले आते हैं तो फिर खुदा हमें यीशु मसीह के उस कफारे की बदौलत ईमान लाने की वसीला से हमें निजात देता है, हमें गुनाहों से मुआफ कर देता है, हमारे गुनाहों को पाक कर देता है। लेकिन यीशु का खून हमें गुनाहों से पाक करता है। और जब हम गुनाहों के इकरार कर लें तो फिर उसके बाद इब्लीस कभी कभी फिर भी हमारे करीब आता और हमें एहसास दिलाने की कोशिश करता है
कि गो के हमने मुआफी मांगी है, लेकिन फिर भी हमें हमारे ज़हनों में वो कड़वे बीज बोरा होता है और हमारे माजी के गुनाह हमारे सामने ला ला कर हमें शर्मिंदा करता है और हमें खुदा के फजल से महरूम करने की कोशिश करता है, ताकि हम बरगश्ता होकर खुदावंद के फजल से दूर चले जाएं। और अगर कहीं आप भी माजी की याद आपको सताती है, हमें माजी के गुनाह याद आते हैं और हम फिर से उनमें लौटने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमारे गुनाहों को मुआफ करता है, जब खुदा किसी को पर रहम कर देता है, जब उसे बख्श देता है, तो फिर हमारे गुनाहों के साथ वो क्या करता है। आइए मुकद्दस कलाम में से सीखें, ताकि इब्लीस हमें फिर से शर्मिंदा न कर सके कि जब हम गुनाहों की मुआफी मांगते हैं तो खुदा हमारे गुनाहों के साथ क्या करता है। आइए मुकद्दस कलाम में से इस बात को समझने के लिए मैं चाहूंगा ज़बूरों में से, ज़बूर खुदा का बंदा दाऊद ज़बूर 103 के अंदर क्या लिखता है, 12वीं पढ़ना चाहूंगा मुकद्दस कलाम में से। देखिए कितना खूबसूरत पैगाम है। लिखा है, जैसे पूरब पश्चिम से दूर है वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, जैसे मशरिक मगरिब से दूर है, ऐसे जब खुदा मुआफ करता है, जब खुदा फजल करता है, तो हमारे गुनाह इतनी हमसे दूर कर दिए जाते हैं जैसे जमीन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक। खुश हो जाइए ईमानदार खुश हो, शादमान हो कि जब खुदा मुआफ करता है, कोई हमें हमारे माजी के गुनाह याद दिलाकर शर्मिंदा न करने पाए, हम ज़हनी तौर पर परेशान न हो कि जो खुदा रहम से लबरेज है, भरा हुआ है, जब वो मुआफ करता है तो हमारे गुनाह हमसे ऐसे दूर कर दिए जाते हैं जैसे पूरब पश्चिम से दूर है। तो मैं आपसे ये तसल्ली भरा पैगाम आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि जब कलाम को आप सुन रहे हैं तो फिर तसल्ली रखिए। जब यीशु मसीह के वसीला से खुदा ने हमारे गुनाह को मुआफ कर दिया है, तो वो गुनाह ऐसे दूर कर दिए गए हैं जैसे पूरब पश्चिम से दूर है। एक और वर्स मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा मुकद्दस कलाम में से, योसाया की किताब उसका 44वां बाब और उसकी आयत नंबर आपके लिए 22 पढ़ना चाहूंगा। मैंने तेरी खताओं को घटा की मानिद और तेरे गुनाहों को बादल की मानिद मिटा डाला। ठीक है, मैंने तेरी खताओं को, मैंने तेरे गुनाहों को जैसे बादल फटकर गायब हो जाता है। आपने कभी देखा है जब बारिश होती है तो चाहे जितनी मर्जी घटा छाई हो, लेकिन जब एक बार बादल बरस चुकते हैं तो जब वो बादल फटकर गायब होते हैं तो फिर उनका वजूद कहां रहा। तो कलाम में लिखा है, खुदावंद कहता है मैं तेरे गुनाहों को ऐसे ही गायब कर दूंगा, मैं हटा दूंगा, मैं मिटा दूंगा। और जब खुदा गुनाहों को मुआफ कर दे, फिर शर्मिंदगी के साथ जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है। हमारे गुनाह कैसे भी क्यों ना हो, हमने कैसा भी गुनाह क्यों ना किया हो, वो छोटे से लेकर बड़ा तक मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता। कुछ भी ऐसा क्यों ना हो जिसमें हम शर्मिंदा हुए हों, रुसवा हुए हों, चाहे हम दुनिया के सामने बेआबरू हुए हों, लेकिन अब जब हमने खुदावंद के सामने मुआफी मांग ली है, तो मैं आपको ये तसल्ली देना चाहता हूं कि खुदावंद पूरब से पश्चिम जैसे दूर है, हमारे गुनाह दूर कर दिए गए हैं। और मुआफी के सबब से खुदावंद ने हमारे गुनाहों को जैसे बादल फटकर गायब हो जाते हैं, ऐसे हमारे गुनाह दूर कर दिए हैं। बल्कि एक और वर्स अगर मैं मीका की आपके लिए पढ़ना चाहूंगा मुकद्दस कलाम में मीका की किताब में भी आप देखें तो वहां पर भी बड़ा तसल्ली भरा पैगाम। मीका की किताब 7वां बाब और मैं 18वीं आयत पढ़ना चाहूंगा। मुकद्दस कलाम में लिखा है, और फिर हम पर रहम फरमाएगा, वही हमारी बदकिरदारी को पामाल करेगा और उनके सब गुनाह समंदर की तह में डाल देगा। याद रहेगो कि आज साइंस ने बड़ी तरक्की की है और हम समंदर के नीचे तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समंदर कितना गहरा है शायद इसका अंदाजा आज तक लोग नहीं लगा पाए। मुकद्दस कलाम में लिखा है कि खुदावंद हमारे गुनाहों को समंदर की तह में फेंक देगा, जहां से कोई बाहर निकाल ना सके।
तो इब्लीस अगर गुनाहों को खोद कर हमारे फिर से सामने वो तस्वीर लाकर हमें दिखाता है कि तू गुनहगार है, तो फिर कलाम में से ये हवाला जात हमें तसल्ली देने के लिए और उसे शर्मिंदा और इब्लीस को झुकाने के लिए है कि खुदावंद गुनाहों को मुआफ करता है, और जब मुआफ करता है उस समंदर की तह में फेंक दिए गए हैं जिन्हें खुदावंद कहता है कि वो फिर याद ना किए जाएं। और फिर अगर यशायाह की किताब में पढ़े तो यशायाह 43वें बाब में भी एक वर्ष बड़ी खूबसूरत लिखी हुई है कि खुदावंद हमारे गुनाहों को क्या करता है। अगर मुकद्दस कलाम में से मैं चाहूंगा पहले 38वां बाब मैं चले आपके लिए पढ़ता हूं, एक खूबसूरत आयत। अगर यशायाह की किताब उसका 38वां बाब और उसकी 17वीं आयत में आपके लिए पढ़ने लगा हूं। मुकद्दस कलाम में लिखा, देख मेरा सख्त रंज राहत से तब्दील हुआ, राहत से, तसल्ली से, और मेरी जान पर मेहरबान होकर तूने उसे नेस्ती के गड़े से रिहाई दी, क्योंकि तूने मेरे सब गुनाहों को अपनी पीठ पीछे फेंक दिया। लिखा है खुदावंद हमारे गुनाहों को अपनी पीठ पीछे फेंक देता, और फिर कलाम में लिखा है वो कभी याद ना किए जाएंगे। अगर 43वां बाब 25वीं यशायाह की किताब पढ़े तो लिखा है खुदावंद हमारे गुनाहों को फिर कभी याद ना करेगा। खुदावंद हमारे गुनाहों से क्या करता है? देखा जैसे पूरब पश्चिम से दूर कर दिए जाएंगे, जिस तरह बादल फटकर गायब हो जाते हैं ऐसे गायब कर दिए जाएंगे। खुदावंद उन्हें समंदर की तह में फेंक देगा ताकि फिर याद ना किए जाएं। लिखा है खुदावंद अपनी पीठ पीछे हमारे गुनाहों को फेंकेगा और फिर याद ना किए जाएंगे। और खुदावंद का बंदा जबूर जो है, जबूर 51 और उसकी 2 में वो कहता है, ऐ खुदावंद तू आप मेरे गुनाहों से क्या कर। अगर हम 51 की 2 पढ़े तो मुकद्दस कलाम में लिखा है मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूं। जब हम अपनी खताओं को मानते हैं तो कलाम में लिखा है खुदावंद हमारे गुनाहों को धो देता है। जब साफ कर दिए गए तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। इब्लीस फिर से हमें शर्मिंदा न करने पाए, हमारे गुनाहों को याद दिलाकर कि माजी में हमने ये किया, गुज़िश्ता सालों, महीनों, दिनों में हमने ये किया। खुश हो जाइए, ये साल खुशी के साथ सेलिब्रेट करें। ये इस यकीन के साथ हमारे गुनाह खुदावंद की निगाहों में अब नहीं रहे। जब खुदा मुआफ करता है तो फिर गुनाहों की बास पुश नहीं करता। जब खुदा रहम करता है तो फिर हिसाब किताब नहीं करता, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को धोकर वो किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा है। अगर हम इब्रानियों के खत में पढ़े तो याद रहे जब मुआफ किए गए हैं, हमारे गुनाहों को पाक किया गया है, तो फिर दिलेरी के साथ, इत्मीनान के साथ ये सोचकर कि यीशु मसीह के वसीला से हमारे गुनाह पाक हुए, माफ हुए हैं और हमें पाक किया गया है, और अब खुदावंद हमारे गुनाहों को हिसाब में नहीं लाएगा। और ये एक खूबसूरत हालत है। कलाम में अगर ज़बूर 32वीं की पढ़े तो लिखा है मुबारक है वो शख्स जिसकी खताओं को खुदा हिसाब में ना लाए। जब हम मुआफ करता है तो फिर मुकद्दस कलाम में लिखा है ईमान के वसीला से अब खुदा हमें कभी अदालत में खड़ा न करेगा। लेकिन अब सवाल ये जरूर पैदा होता है, मैं आपके लिए ये बात भी कहूंगा, हाँ जब खुदा हमें मुआफ करता है, हाँ खुदा ने हमें पाक किया है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि क्या हम ये कहें कि फजल हो गया तो क्या हम गुनाह करते रहें? तो इसका जवाब होगा जी हरगिज नहीं। अगर हम यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब को पढ़े तो आपको याद होगा जब वो ऐन फेल के वक्त जो औरत पकड़ी गई जिसे यीशु के पास लाया गया, कलाम में लिखा है जब यीशु ने उस पर किसी ने इल्जाम न लगाया तो खुदा ने यीशु ने कहा जब मैं भी तुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन जा फिर गुनाह न करना। एक बात तो जरूर है कि जिस गुनाह की दलदल से खुदावंद में निकाल कर बाहर लाया है, अब हमारी जिम्मेदारी है हम खुदावंद के पैरों के साए के नीचे रहकर रूहुल कुद्स की रहनुमाई में कलाम के साथ, दुआ के साथ इस आइंदा साल में, आइंदा वक्त में बढ़े और फिर गुनाह ना करें, और रूहुल कुद्स हमारी मदद करेगा ताकि हम गुनाह पर गलबा और इब्लीस पर गलबा पाते रहें। सो काश तसल्ली भरा ये पैगाम हम सब के लिए बरकत का सबब हो कि खुदावंद ने हमारे गुनाहों को मुआफ किया है और मुआफ करने के बाद अब उन्हें हिसाब में नहीं लाता। तो कोई बार बार हमारे गुनाह में याद दिलाकर शर्मिंदा न करे। खुदावंद का कलाम आप सबको कसरत के साथ तकवीयत दे और आप खुदावंद में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। खुदावंद आप सबके साथ हो।